5.5 लाख जो हमारे बुजुर्ग पेंशन लेते थे, फैमिली आईडी का बहाना करके उनकी पेंशन काटने का काम किया। दूसरी तरफ जो हुड्डा साहब की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी। बीजेपी की सरकार बनते ही उस स्कीम को बंद करने का कार्यक्रम किया। कॉमरेड, कौशल विकास की है, उसका मतलब है देसी भाषा में ठेका प्रथा, यानी कि बालकों को कभी जिंदगी में पक्का नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जो ये यात्रा चली है जी, कहाँ से चली है और खास करके इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये यात्रा हमने 9 मार्च से बरवाड़ा शहर से शुरू करी थी। पूरा बरवाड़ा शहर के सारे वार्ड कर दिए और उसके बाद हमने संडे को, इतवार को जो मील गेट का एरिया था आधे से ज़्यादा वो कर दिया और हमने 8-10 गांव कर दिए। और इसका मुख्य उद्देश्य है जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का है। हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने हम सबको आदेश दिया कि आप गांव में जा कर के एक एक व्यक्ति से मिल कर के बीजेपी का जो कुशासन है, जो अलोकतांत्रिक सरकार है, जो प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास नहीं रखती, जो किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के खिलाफ फैसले लेने का काम करती है, उसके बारे में जा कर के लोगों को बताएं। और जो पीछे 10 साल हुड्डा साहब का कांग्रेस का शासन रहा, उस शासन में जो हर व्यक्ति के, किसान के हक में, गरीब के हक में, मजदूर के हक में, छोटे दुकानदार के हक में, 36 बिरादरी के हक में जो फैसले लिए गए, उनके बारे में भी लोगों को जा कर के बताएं। और हमारी पार्टी ने, चौधरी उदय भान जी ने और हुड्डा साहब ने मिलकर के 13 पॉइंट लिए हैं। संकल्प पत्र कहते हैं, कांग्रेस संकल्प पत्र, जो मैंने आप लोगों के बीच में बताया कि भाई जो बूढ़ों की पेंशन काट दी गई वो ब्याज समेत दी जाएगी, 6,000 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को MSP दी जाएगी, और जो गरीब साथियों की जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी थी उसको दोबारा शुरू करेंगे और 2 कमरे का मकान बना करके उसमें बिजली और पानी का प्रबंध करके BPL के कार्ड होल्डर भाइयों को दिया जाएगा। और जो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, उनका जो क्रीमी लेयर की 6 लाख की सीमा निर्धारित की गई थी उसको बढ़ा करके 10 लाख किया जाएगा। यानी कि जो विकास के काम रुक गए उनको दोबारा शुरू किया जाएगा। और ये आपकी क्या बनाई, फैमिली आईडी, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कौशल विकास वाला जो सिस्टम बनाया रोज़गार का, उसको बंद करेंगे और पक्के रोज़गार का युवाओं के लिए प्रबंध करेंगे। ये संदेश देने के लिए हमारे को आपके बीच में हम आए हैं। ये यात्रा कहाँ तक, कब तक चलेगी? ये 26 मार्च को समापन करेंगे। 26 मार्च तक सारे लगभग गाँव में निकाल दूंगा बरवाड़ा हल्के के। कहाँ इसका समापन होगा? ये तो 26 मार्च की हमारी डेट है, आखिरी डेट में हमने समापन करना। 26 तक मील गेट के एरिया में हम इसका समापन करेंगे। गांव में, अलग अलग गांव में आप जा रहे हैं, क्या कितना प्यार मिल रहा है? अरे लोगों का तो मतलब ये पोजीशन है, लोग बात देखे हैं कि भाई इलेक्शन आ जाए और इस बीजेपी JJP हमें दिन में तारे दिखावा। हर आदमी यही कहता है क्योंकि हर वर्ग दुखी है। इन्होंने खास तौर से गरीब और किसान को तो, और छोटे व्यापारी, दुकानदारों, कर्मचारी को मार के रख दिया। और मैं भूल गया था, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं, वो जैसे हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो ये OPS की स्कीम को लागू करने का काम किया। उसी तर्ज पर हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो कर्मचारियों की ये मांग भी पूरी की जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर का भी है। ये जितने भी जिनका लठ मारन लाग रहे नहीं बीजेपी वाले सही काम के लिए, इन सब को आप इनको सहलाएंगे और इनके सबकी मांगों को समर्थन भी करते हैं और इनका पूरा भी करवाएंगे। अभी डॉक्टर साहब एक यहाँ पर युवा कुछ बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे यहाँ पर जो गंदगी का जो माहौल बना हुआ है, जोड़ का पानी है और बारिश के समय यहाँ बस्तियाँ पूरी डूब जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसमें ना तो हमारे लोगों का कसूर, ये तो सारी पार्टियां का कसूर। सब बाहर के उम्मीदवार टिकट दे दें से और कदे को डीलर आ जाए, हर कदे को दूसरा, जिनकी राजनीतिक विचारधारा नहीं है, जिनका राजनीतिक सोच नहीं है, जिनका संघर्ष नहीं रहा है, ऐसे लोग टिकट जुगाड़ करके टिकट ले आवे हैं। और लोगों में एक दिक्कत हो रही है, लोग टिकट का गला है, टिकट लिया डॉक्टर सूरा तेरे को इतने वोट दे दें किसी की जमानतें नहीं बचेगी, तो मतलब टिकट को लोग चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि हो, चाहे मैं हूँ चाहे किसी और पार्टी का हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है गांव में जो दुख दर्द हो
उसकी लोगों से मिल करके उनकी बात को पूछ करके शासन और प्रशासन के पास जा करके उसका समाधान करवाने का काम करे। लेकिन जो सी बात में कहने लग रही है तो जो आदत बन ली है मेरे जो बन रहा है नवेरा तो नहीं बतागा करा के ये तो अपने अपने काम करावे हर पार जावे हैं। इन लोगों का ये भी कहना था साथ में कहीं सूरा साहब सिर्फ वोट के लिए तो यहाँ अपील नहीं कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है भाई इस गंदगी में, क्योंकि फसल भी बर्बाद हो जाती है और ये बस्तियाँ भी डूब जाती हैं। तो क्या इस समय ये साथ मिलके कोई इसका समाधान नहीं हो सकता? मेरा समाधान होगा तो मैं तो जब चलने इन तो पहले आगे होकर चलने तैयार हूँ। जब मैं 13 महीने किसान आंदोलन में जा सकूँ, ये तो मेरे काम के भाई हैं, मेरे को तो जहाँ चलना हो मैं तो तैयार हूँ आगे लग के ना। और मैं और बता देता हूँ कुछ साथियों को अगर शंका हो इन बातों की, जब मैं चेयरमैन रहा था मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं जब चेयरमैन रहा था तो मैंने गांव में पीने के पानी की सुविधा पूरे गांव में दी थी, मैंने मना नहीं किया किसी भी साथी को। और जितने खेलों का काम था, जितने और भी काम थे, सबसे ज़्यादा मैंने ही करवाए थे गांव में। और जो चौपालों की जहाँ तक बात है, अपने गांव में नहीं सूत बैठा, मैं 10 गाँवों का उदाहरण दे देता हूँ आपको। खरकड़ी में जाके आप पूछ लेना, रिश्तेदारी होगी। मैयड़ में जाके पूछ लेना, आप डाबड़ा में जाके पूछ लेना। मैं कितने गांव गिनाऊँ जहाँ मैंने चौपालों को तोड़ करके ये कह करके कि तोड़ लो और मैं नहीं बनवा दूंगा। जैसे आज इन कुछ भाइयों को शंका है, ऐसे उस दिन भी शंका थी, भला देखिए कदे हमें पहले हालते जान देना, न्याणा में भी पूछ लेना। मैंने उनको कहा कि भाई मैं उन राजनीतिकों में से नहीं हूँ कि मैं कह करके चला जाऊंगा और मैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं जो कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। और एक गांव में को नहीं लगभग हल्के में मेरी यही इसीलिए लोग मुझे मान सम्मान देते हैं। मेरे अंदर ना जात पात है ना भ्रष्टाचार है। मैं तो भाई नौकरी युवाओं का हक बनता है और अच्छी पोस्टिंग कर्मचारी का हक बनता है, विकास के काम में सरपंच का और गांव का हक बनता है। मैं इनमें कभी कमीशन नहीं लेता और ना मैं न्यूकंदा कि मैं सरकार पर कमांदा को नहीं। मैं सरकार से कमाई करता हूँ लेकिन लोगों के हक बेच के नहीं करता। मेरे अपने अलग तरीके से हैं। जो मेरा व्यापार है उस व्यापार में मैं फ़ायदा लेकर के और मैं सरकार से भी फ़ायदा उठाता हूँ। लोग यूँ कहते हो ना मैं नहीं उठाता, मैं फ़ायदा उठाता हूँ लेकिन लोगों के हक नहीं बेचता। ना नौकरी बेचूँ, ना बदली बेचूँ, ना मैं कमीशन लेऊँ। अरे ये कोई हालात है क्या? थानेदार से 50,000 रुपये महीने की रिश्वत, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से लाख रुपये महीने की रिश्वत। ये मतलब एमएलए इसके लिए बनाया जाता है क्या? एमएलए बनाया जाता है लोगों की सेवा करने के लिए। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ। कोई आदमी कह देता मैंने किसी 10 रुपये लिए हूँ, कोई आदमी कहीं से आके नुकह दे मेरी चाय पी है, मैं चौपालों में नहीं आऊँगा किसी गाँव में। तो मेरी एक ही अपील है कि आप यार भैंस खरीदा नहीं, 10 नखरे करा आप, इसके थन ठीक को नहीं, इसके सींग ठीक को नहीं, पुंजर ठीक को नहीं। और बोट गेड़े जित कि भी कौन देखते था मैं किसने देने लाग रहे थे। तो बोट गेड़े तो पहले भी देख लिया करो कौन सा आदमी काम करनिया से, कौन सा ईमानदार से, कौन सा आपका सही मायने में सेवक है। ये चीज़ों को देख करके फिर वोट डाला करो। मैं यही अपील करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।